ऑपोजिशन का रोल आरटीएस ने दिया था, पाकिस्तान की आवाम ने तो हुकूमत का रोल दिया था। और हुकूमत अगर इलेक्शन में आरटीएस ना बैठता तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से और पाकिस्तान के आवाम के वोट के ज़रिए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। क्योंकि 5 साल जिस तरह के बहरानों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को निकाला है, जो आज तक कोई भी सर्वे देख लें, कोई भी रिपोर्ट देख लें, आज भी एक सर्वे आया है जिसमें अदम एतमाद का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की आवाम ने इस नालायक टोले के ऊपर। और अपोजिशन का रोल ये वाहिद दौर है जिसमें 2 साल हुकूमती नाकामी, नाअहली और चोरी से तंग आकर आज सवाल अपोजिशन से होता है, क्योंकि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरह अपोजिशन का किरदार मुत्तहदा अपोजिशन ने, लेकिन अगर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम कंटेनर पर खड़े होकर मुल्क पे करना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये मुसल्लत वज़ीर आज़म है, और हम इंशाअल्लाह 2 साल जिस तरह हमने इस हुकूमत की नाअहली और जिस तरह चोरी को हाईलाइट किया है, करप्शन को हाईलाइट किया है, उसी तरह करते रहेंगे। और अब हमारा मकसद मुत्तहदा अपोजिशन का, जो अभी जल्द ही एपीसी के ज़रिए जिसके एजेंडा पे अभी काम हो रहा है, उसके ऊपर अपना लाएअमल भी देगी और इस हुकूमत को घर भेजने का पूरी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की आवाम के लिए अनाउंस करेगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह की अपोजिशन ने एक बयानिया गवर्नमेंट ने एक बयानिया बेचने की कोशिश की कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हुकूमत को अपनी फ़िक्र नहीं है, 22 करोड़ आवाम की फ़िक्र नहीं है, आवाम के रोज़गार की फ़िक्र नहीं है, आवाम की मईशत की फ़िक्र नहीं है, मुल्क की तबाही की फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि अपना काम करना नहीं है। और अपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका तरीक़ा कार फ़र्क हो सकता है, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं अपोजिशन के अंदर, लेकिन जब एक स्ट्रैटेजी बन जाती है तो वो मुत्तहद स्ट्रैटेजी होती है, एक डिस्कस स्ट्रैटेजी होती है, एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है, और उसके ज़रिए मुत्तहदा अपोजिशन इकट्ठी चलती है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, राय मुख्तलिफ हो सकती है, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन जब एक फ़ैसला होता है जो जॉइंट अपोजिशन करती है, फिर उस फैसले के ज़रिए अपना लाएअमल फाइनल किया जाता है। जी बिल्कुल, इन 2 सालों में आप पार्लियामेंट के अंदर इनकी तरफ से तो गाली आई, हमारी तरफ से हमने निशानदही की इनकी नालायकी, नाअहली और चोरी की। हमने जब जब पार्लियामान में पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को बुलंद किया, इन्होंने पार्लियामान को लॉकडाउन किया। आज मईशत की तबाही, रोज़गार की तबाही, पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की की तबाही, क्योंकि ये 2018 में जो पिछले 10 से 15 साल 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क में पैसा आया, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई, और हमने इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल में बेकसूर होने के बावजूद और आवाम की खिदमत की वजह से इन हकूमती टोले जो कि सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम सजाए मौत की चक्कियों में ना होते, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम जेलों में ना होते, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हमारी बेटियां गिरफ्तार ना होती, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो मीडिया को बंद ना किया जाता, पार्लियामान को लॉकडाउन ना किया जाता, इज़हारे राय को दफन ना किया जाता, अगर अपोजिशन कुछ ना कर रही होती। मैडम, आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रही है, उनके दौर की कि उन्होंने बड़ी खुशहाली मुल्क में लाए थे। इस वक्त जो है वो सवाल उठाया जा रहा है और अदालत भी सवाल उठा रही है कि मियां साहब कहाँ पर हैं और उनका पाकिस्तान। देखिए, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूदा हुकूमत की इजाज़त से, कोर्ट की इजाज़त से
और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी थी और वो जमा कराई गई थी जो हुकूमती बोर्ड था, और मियां नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने बाहर गए थे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि अब कोरोना का बाहर भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्द वो अपना इलाज मुकम्मल करते। नवाज शरीफ उस रात अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जज साहब का बयान सुनने से पहले, उन्होंने वो बयान सुन लिया था। जज साहब की वीडियो के बाद पाकिस्तान की आवाम को उस केस की हकीकत वो जान चुके हैं। वो वापस आए थे। मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज भी शहबाज शरीफ झूठे इल्ज़ामात पर नैब के दफ्तर और उनके घर पे छापा मारा जा रहा है। आज भी हमजा शहबाज जेल में हैं। आज भी मरियम नवाज को नैब की पेशी के लिए बुलाया जाता है। आज भी, कल भी हनीफ अब्बासी साहब को नैब में बुलाया गया था। हर रोज़ मुस्लिम लीग नून का ज़राए से नैब न्याजी गठजोड़ प्रेस रिलीज़ देकर मीडिया ट्रायल कर रही है। इसलिए हम ना डरने वालों में से हैं। आप सबको जेलों में डाल दें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के अवाम की फ़िक्र करें, उनको रोज़गार दें, उनको 1 करोड़ नौकरी दें, उनको 50 लाख घर दें, उनको खुदा का वास्ता है इस क़यामत से, इस कर्ब से निकालें। हमारे साथ जो करना है उसका मुकाबला करना हम जानते हैं, जिस तरह हमने पहले भी किया है। और जिस पार्टी ने मुशर्रफ के दौर का मुकाबला किया हो, वो इस तरह की फाशिस्ट हुकूमत और आमराना सोच रखने वाली हुकूमत और वज़ीर आज़म से डरती नहीं है। मैडम, जब कभी भी हुकूमत को कम टाइम देने का मौका आता है, उस वक्त बड़ी दो जमातें ऑपोजिशन की हमेशा दूसरी जमातों को नीच कर जाती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कानून साजी जब हो गई पार्लियामेंट में, उस वक्त भी जमातों के जमात के लिए गैर बिहाइंड द सीन जो किया गया उनके बिलों में, ये क्या रवैया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक बैक इन्फॉर्मेशन करके ऊपर आप डील कर लेते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता? देखिए, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डील अगर करनी होती तो नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ वापस ना आते। अगर डील करनी होती तो शहबाज शरीफ नैब के अकूबत खाने में ना रहते। अगर डील करनी होती तो मरियम नवाज जेल में ना जाती। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब जेलों में ना होते। अगर डील करनी होती और पाकिस्तान की आवाम के हक के ऊपर समझौता करना होता तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज सजाए मौत की चक्कियों में और काल कोठरियों में ना रहती। ना मुस्लिम लीग नून ने कभी डील की है और ना आगे करेगी। फैटफ के बिल्स के ऊपर हमने निशानदही की, जहां वो लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अवाम के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थी। हमने ये बिल रुकवाया। हमने स्पीकर साहब को बताया कि इस बिल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने, और उसके बाद इन जाहिलों को, इन नालायकों को पता चला और इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई ही ये बिल जो है वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। उसके बाद इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से जब नेशनल असेंबली के अंदर वो बिल लेकर आए तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आए, जिसकी वजह से 2 बजे रात को जब सेनेट में गया वहाँ निशानदही दोबारा हुई कि ये दूसरा बिल है। फिर दोबारा सेनेट में वो अमेंडमेंट्स हुई जो नेशनल असेंबली में हो चुकी थी। फिर वो बिल वापस रात को 2 बजे कॉल किया गया। इस नालायक नाअहल हुकूमत, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी नालायकी की वजह से आज पाकिस्तान का हर शोबा और हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एट रिस्क है। चाहे टिड्डी दिल का मामला हो, कोरोना का मामला हो, सैलाब का मामला हो, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इनको बगैर किसी मदद के, सिर्फ एक शोबा है जिसमें 100 नंबर, 200 साल में एक शोबे में 100/100 झूठ बोलना, चोरी करना और यू टर्न लेना। ये वो शोबे हैं जिसमें इमरान साहब और इस हुकूमत को 100 में से 100 नंबर हैं। बल्कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि 100 में से 100 से ज़्यादा नंबर ना मिल जाएं, झूठ में, चोरी में और यू टर्न में। ये है वो हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिसका सामना कर रही है। थैंक यू जी।
पूछा क्यों नहीं? पूछना था ना सवाल।